नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। आज हम रीजनिंग का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स जो नॉर्मल आपके अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं रीजनिंग में, अलग अलग पैटर्न्स में, कोड में, कोडिंग में, आपके कोडिंग में क्वेश्चंस आते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड्स मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बहुत हेल्प करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट लेक्चर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अल्फ़ाबेटिकल्स को अगर हम नंबर दें, अल्फ़ाबेट्स आपके A to Z होते हैं, और अगर हम इनको नंबर्स दें तो A1 B2 3 C3 D4 E5, तो इस तरह से नंबर दें तो टोटल 26 तक होते हैं। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आपको ये सारे नंबर्स उस शॉर्ट ड्यूरेशन में याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए इसको याद करने की क्या क्या ट्रिक्स हो सकते हैं, क्या क्या शॉर्ट तरीके हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आप आसानी से इसको कर पाए। क्योंकि एग्ज़ाम में सारे याद रहने बहुत मुश्किल होता है। आप पेन से फिर लिखते हो तो वो भी काफ़ी टाइम टेकन होता है। अगर आप रफ शीट पे लिखते हो फिर उसको आप देखते हो बार बार, तो वो भी आपके लिए काफ़ी टाइम टेकन होता है। अगर आपके दिमाग में चीज़ें छप जाएंगी तो आपको बहुत आसानी से जो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आप बहुत आसानी से कर पाओगे। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स जिसके थ्रू हम आसानी से याद हो जाएंगे। इस लेक्चर के एंड तक आपको सभी अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग अपने आप याद हो जाएंगे। यहाँ तक कि उसके रिवर्स भी हम कोशिश करेंगे, रिवर्स भी आपको याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला ट्रिक है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो एक वर्ड है EJOTY, जो 5 के मल्टीपल्स, जो अल्फ़ाबेट्स आपके 1 to 26 होते हैं, उसमें अगर हम 5 के मल्टीपल्स का देखें तो EJOTY और 5 10 15 20 25, बस आपको ये वर्ड याद रखना है। अब इससे इसके आसपास जो भी वर्ड्स है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ABCD आपको याद रहता है, उसमें आप हर किसी को ABCD तक तो याद रहता ही है। अगर कुछ वैसे वर्ड आ गया, मान लो आपका M, तो आप इसमें आपको पता है कि M जो है MNO, O से 2 पहले आया, तो इसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो। तो M13 हो जाएगा आपका। एक और ट्रिक है, जैसे आपका एक वर्ड है सिफिलोरक्स, ये 3 के मल्टीपल्स के जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे 3 6 9 12 15 18 21 24, अगर आप ये वर्ड भी याद रखते हो तो भी आप आसानी से याद रखते हो। इन दोनों में से कोई एक वर्ड आप अच्छे से याद रखो तो बाकी सारे आप इजीली कर लोगे। लेकिन ये तो जो इजोटी है, ये इसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करो। इजोटी से बहुत सारे आपको आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि 5 के मल्टीपल से आपको इजीली याद हो जाते हैं। 5 अल्फ़ाबेट हैं, EJOTY, इजोटी। अब इजोटी से आप देखो हम कैसे 1 से लेके 26 तक सारे याद करते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो अब जैसे है आपका, आपको ABCD, ये तो सबको आपको पता है। इसके बारे में आपको 1 2 3 4 ये सबको पता है। ई हमने इजोटी से याद किया, ई का होता है 5। अब अगर हम बाकी की बात करें, जैसे F, ई के बाद आता है F, तो F से याद रखो आप वर्ड फिक्स, और फिक्स से राइमिंग है 6, तो F का हो जाएगा 6। इसी इसी के बाद आपका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है G। अगर आप G को देखो तो G में ये जो, अगर आप G को ध्यान से देखो तो ये एक 7 आपको दिखाई दे रहा है, तो G का 7। और आप G7 कंट्रीज़ भी होते हैं, उससे भी आप याद रख सकते हो G का 7। फिर नेक्स्ट है आपका H। अगर आप H की बात करो तो H के लेटर्स में अगर आप इसको जोड़ो दोस्तों, देखो, अगर आप H के लेटर्स को जोड़ दो, ऊपर के उसको जोड़ दो, तो ये 8 बन जाता है।
तो H हो गया आपका 8। नेक्स्ट है आपका आई को अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिखो तो आई को हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, और इसीलिए आई का हो जाता है 9। तो आसानी से आपका आई तक हमने कर लिया। और आपको पता है एक वर्ड मैंने याद रखने को बोला था इजॉटी, तो जिसमें से आपका जे जे था आपका 10, तो आपका जे तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट है के। अब दोस्तों आपको पता है के के से आप याद रख सकते हो किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11, और उससे आपका 11 याद हो जाएगा, तो के 11। नेक्स्ट है आपका एल। एल एल से आप याद रखते हो 12, 12 एल, तो एल इज़ 12। उसके बाद एल के बाद आता है दोस्तों एम। एम में अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप इसको इस साइड से लिखो तो 3 बनता है, तो एम हो गया आपका 1 3 13। और यहीं से दोस्तों अगर आप डब्लू की भी बात करो तो डब्लू में भी आप 3 बनता है, तो डब्लू का भी अगर आप देखो तो वो हो जाता है 23। तो एम और डब्लू हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ए बी सी डी ई तक आपको पता था, एफ फिक्स 6, जी 7 7, एच 8 आपको अल्फ़ाबेट में दिख जाएगा, आई 9, जे इजॉटी से 10, के किंग्स 11 से 11, एल 12, एल 12, एंड एम 13। और एक और है 13 आपका मिडल टर्म है, तो 26 का हाफ 13, तो एम 13 और डब्लू 23। तो एम तक हो गया आपका। नाउ अब उसके बाद है आपका एन। अगर आप अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों तो एन जो है वो रोमन नंबर्स के 4 के, इसी में वो 4 लिखते हैं, तो एन हो गया आपका 1 4 14। एक और तरीका है, आपको याद रख सकते हो एन फॉर नवंबर 14, जो चिल्ड्रंस डे को आता है, जो सबको याद होता है, तो एन 14। अब एन के बाद एन ओ आपका इजॉटी से आया है। इजॉटी वर्ड मैंने कहा था याद रखने के लिए, EJOTY, तो ओ 15। 15 के बाद नेक्स्ट है आपका ओ पी। पी में आपका इस तरह से रहता है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अगर हम उल्टा इसको लिखें तो ये 6 की तरह दिखाई देता है, तो पी में 1 6 16, तो पी का हो गया 16। हाँ, तो पी पी से 16। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्यू। तो क्यू में भी अगर आप दोस्तों ध्यान से देखो तो क्यू अगर हम ऐसे लिखें तो यहाँ पे आप 7 देख सकते हो, तो 7, तो क्यू हो गया आपका 17। पी के बाद क्यू 17। क्यू के बाद दोस्तों आता है आपका आर। अब आर से अगर आप देखो तो आर आर फॉर राइट आपको राइट टू वोट कब मिलता है, जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हो, तो इसलिए आपका आर हो गया 18। नेक्स्ट है आपका एस। अब एस दोस्तों थोड़ा सा, एस आप इससे याद रख सकते हो, एस अगर आप हिंदी में देखो 19, 19 19, 19 एस, ठीक है। अब एस के बाद आपका नेक्स्ट है टी। अब टी से आप बहुत आसान है याद रखना, T20। T20 क्रिकेट से रिलेटेड है, आपका T20 उसी के बेस पे होता है, तो T20 ST। नाउ यू। अब अगर आप देखो यू आर द वन, तो यू आर द वन, तो यू एंड 21 21 यू। अब अगर आप वी की बात करो दोस्तों, वी वी हम हमेशा जब विक्ट्री का साइन होते हैं तो 2 फिंगर से दिखाते हैं, तो वी हो गया आपका 22। यू वी 2 फिंगर 22। नाउ डब्लू आपने अभी देखा हमने किया था एम के साथ 23। एक्स। अब अगर एक्स की बात करो दोस्तों तो एक्स को अगर आप थोड़े दूसरे तरीके से लिखो तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक एक्स ने 2 लाइन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया, मीन्स 2 लाइन ने 4 पार्ट में, तो 2 4 24।
एक्स 24 और वाई आपका 25 एंड जेड 26। तो इस तरीके से आप को आसानी से याद हो जाएगा। एक दो बार आप इसको स्पीड में रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली सारे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको जो मेजर इम्पोर्टेंट याद रखना है इजॉटी वर्ड, और इजॉटी वर्ड से आपको आसानी से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक और वर्ड है लेकिन आप इजॉटी याद रखो, उससे आसानी से हो जाएंगी चीज़ें। और उसके बाद ये जब आप ट्रिक्स करोगे जैसे एफ फिक्स 6, जी 7 से 7, एच 8 क्योंकि मिलता जुलता है 8 से फिगर, आई आप स्मॉल में 9 की तरह लिखते हो तो आई 9, जे इजॉटी से 10, के किंग्स 11, एल 12, एम 13, 13 23, एन 4 14, नवंबर 14, ओ आपका 15, पी 16, क्यू 17, क्यू आर राइट टू वोट 18 ईयर्स में मिलता है तो आर 18, एस 19 19, टी 20 क्रिकेट T20, you are the one who is going to clear the exam, so 2 1 21, V victory sign 2 finger तो 22, W 23, X 2 लाइन से 4 पार्ट्स हुए हैं तो 24, Y 25 एंड Z 26। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए तो आप अधिकतर आप याद कर सकते हो। अगर हम प्रैक्टिस के तौर पे अगर आप एक कहें आपका M, तो अगर आपका एम पूछा जाए तो एम आप याद रख सकते हो, एम 3 से रिलेटेड है तो 13 आपको आसानी से याद हो जाएगा। लाइक एस, एस है आपका एस 19, एस तो आपको 19 इस तरह से याद हो जाएगा। 12, 12 एल तो एल है आपका 12। इस तरह से जब आप करोगे तो आपको बहुत सारे आसानी याद हो जाएंगे। अब 24 किसका था, तो 24 2 4 2 लाइन्स ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था तो एक्स का। तो ये जब आप करोगे तो आपके बहुत सारे लगभग A to Z आपको आसानी से याद हो जाएंगे, और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई डाउट नहीं होगा और बहुत आसानी से आप ये कर पाओगे। अब कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जब आपके क्वेश्चंस रिवर्स भी आते हैं। अब आपको पता है दोस्तों A to Z जब अगर हम फ्रंट से करें तो A को 1 दे नंबरिंग देते हैं और Z को 26। अब अगर इसका रिवर्स में हम करते हैं Z को 1 नंबर दे और A को 26, तो ये हम कैसे याद रखें। तो इसका एक तो आसान तरीका है आपका, अगर आपको सीधी काउंटिंग याद है तो आपको पता है फ्रंट काउंटिंग और लास्ट काउंटिंग दोनों तरफ का सम हमेशा कितना होगा 27। तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि दूसरा कौन सा होगा। लाइक M आपका 13 है तो M के साथ रिवर्स में कौन सा वर्ड आएगा, तो 27 माइनस 13 14 आएगा। तो आपको पता है N14 होता है। तो एक तो ये तरीका से आप निकाल सकते हो। एक तरीका और है दोस्तों, उसमें भी आप आसानी से लर्न कर सकते हो। एक सिंपल सी ट्रिक है जिसमें आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हो। जैसे अगर हम देखें हमारा, अब आपको कुछ तो पता होगा जैसे A to Z, योर A to Z, A से Z, ये आप आसानी से याद सकते हो। योर A to Z बाय BY B के साथ Y, योर A to Z बाय CX means your current and your X, your A to Z of life by current and X, determined by current and X, and your X is with your, and your X is your दोस्त की वाइफ DW। एंड अगर आपने दोस्त की वाइफ के साथ देखा है उसको तो आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का झटका लगा है तो EV। और जब आपको झटका लगा है तो अब आपके लिए फॉर यू, तो अब आपके लिए क्या ऑप्शन रहता है FU फॉर यू। अब आपके लिए ऑप्शन है कि आप GT ग्रैंड ट्रंक रोड पे जाके HS हनी सिंह के गाने सुनो, और या फिर HSIR इंडियन रेलवे के साथ, इंडियन रेलवे में आप कहाँ जाओ
JQ जम्मू कश्मीर जाओ, और जम्मू कश्मीर में जाके आपका KP कल परसों तक, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर। और कल परसों तक जो आपका लाइफ है वो ओके हो जाएगा, LO। और फिर आपको नई मंजिल मिलेगी, मंजिल नई। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हो। इसके लिए ज़्यादा ट्रिक नहीं है। अगर आपको रिवाइज किया जाए तो दोबारा एक बार मैं करा देता हूँ। जैसे आपका A to Z लाइफ बाय योर करंट एंड एक्स डिटरमाइंड बाय योर करंट एंड एक्स, और जो आपकी एक्स है वो दोस्त की वाइफ हो गई है, जिससे आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट का झटका लगा है। अब आपके लिए नाउ फॉर यू, अब आप क्या कर सकते हो, GT रोड पे जाके HS हनी सिंह के गाने सुन सकते हो, या फिर इंडियन रेलवे के साथ आप जा सकते हो जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर जाके और आप जम्मू कश्मीर जाके आप कल परसों KP कल परसों तक आपकी लाइफ ओके हो जाएगी, और लाइफ ओके के बाद आपको एक न्यू मंजिल मिलेगी, तो MN। तो इस तरह से आप रिवर्स मीन्स Z to A तक भी आप आसानी से याद रख सकते हो। हालांकि अगर आप A to Z फ्रंट याद रखते हो तो आपको बैक आसानी से वैसे भी याद हो जाता है, लेकिन फिर भी एक इस ट्रिक से आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको हर एग्ज़ाम में काम आएंगी। ये अल्फ़ाबेट्स आपको बार बार काम आएंगे। अल्फ़ाबेट्स से 3-4 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते हैं रीजनिंग के। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम एंड करते हैं दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद। और ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ कमेंट्स जो आपके डाउट्स हैं वो लिख सकते हैं। अभी आपको कैसी लगी वीडियोस, कुछ सुझाव आप देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। ओके दोस्तों, गुड नाइट, बाय।